हेलो दोस्तों, विशाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में समय शब्दावली एवं वर्तमान कैलेंडर से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि इतिहास में हमें ईसा मसीह के बारे से लेकर के जो ईसवी पूर्व, ईसवी, इस तरह का जो दिया हुआ रहता है एडी या बीसी, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें होता कैसे है। और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होता है ईसवी। यदि ईसवी को आप हम लोग अच्छे से यदि नहीं जान पाए, तो उसमें हमें इतिहास में हमें अच्छी जानकारी और अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो उन सभी तमाम स्टूडेंट जो इन सभी के बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी है भी तो भी रिवाइज हो जाएगी। तो समय शब्दावली एवं वर्तमान कैलेंडर जो है, उसमें हम लोग का होता क्या है कि एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की स्थितियों बाद की तिथियों से है, जबकि बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियों से है। जैसे हम लोग का ईस्वी और ईसा मसीह और ईसा पूर्व दो आता है। यदि हम लोग का एडी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो अभी हम लोग का जो कैलेंडर है, वो ईसवी ईसा मसीह के जन्म से के बाद, मतलब उसी से रिलेटेड कैलेंडर चल रहा है। और जो ईसवी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व होता है, उसको ईसा पूर्व कहते हैं, ईसवी पूर्व कहा जाता है। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद सारी घटनाएं हुई है, उसको ईसवी कहा जाता है। तो इसको एडी के रूप में एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है, और बीसी को बिफोर क्राइस्ट के नाम से दिया गया है। तो आजकल एडी की जगह सी तथा बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग होता है। तो सी जो है कॉमन इरा, और बीसीई जो है बिफोर द कॉमन इरा से चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा जो का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट अर्थात वर्तमान समय से पहले है। अगला है ईसवी। ईसवी जो है एडी से जो सूचित किया जाता है, तो बढ़ता हुआ क्रम होता है, बढ़ता हुआ आगे जैसे निकलते हैं। तो ईसा मसीह का जन्म जो है, उससे आगे निकलने को हम लोग कहते हैं, ऊपर जहाँ बढ़ते जाते हैं, समय बढ़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी सारी घटनाएं हुई थी, उसको हम लोग कहते हैं बीसी। ठीक है। तो ईसा मसीह यहाँ पर हम लोग का जैसे चित्र में दिया हुआ है, ईसा मसीह का जन्म, तो उससे आगे यदि हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ईसवी। और उसके पीछे की जो उससे पहले जो जन्म से पहले जो घटनाएं हुई है, तो उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, उसको घटता हुआ क्रम में कहा जाता है। तो उसके जन्म के नीचे जो है जितना घटता हुआ क्रम है, तो वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का बढ़ता हुआ क्रम जो है, जैसे 78 एडी में शक संवत कुषाण शासक कनिष्क हुए। कनिष्क जो शक संवत ईसा मसीह से जन्म के 78 वर्ष के बाद शक संवत का शुरुआत किया था, जो कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू की थी। 622 एडी हिजरी कैलेंडर शुरुआत हुई, हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, जो 622 है, यानी ईसा मसीह के 622 वर्ष के बाद इसको शुरुआत किया गया। 1582 एडी तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पॉप ग्रेगोरी ने शुरू किए, जो ईसवी यानी 1582 ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म से के बाद 1582 में ये कैलेंडर शुरुआत हुआ। और नीचे जो है घटता क्रम यानी 46 बीसी यानी जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर ने शुरुआत किए थे। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले 46 वर्ष पहले इसका शुरुआत किया था। 58 बीसी यानी विक्रम संवत उज्जैन शासक विक्रमादित्य ने शुरू किए थे। 527 बीसी ईसाई कैलेंडर डायोनियसियस एक्यूसगुअस ने शुरुआत किया था, जो ईसा मसीह के जन्म से 527 वर्ष पूर्व ही इसका शुरुआत हुआ था पहले। तो इसको कहते हैं हम लोग ईसा पूर्व। ऊपर वाले जो बढ़ते जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ईसवी। यानी अब जितनी घटनाएं होती है वो ईसवी है, क्योंकि ईसा मसीह के बाद की सारी घटनाएं हैं। और ईसवी यानी जो शुरुआत हुए थे, मतलब उस ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं हुई है, उसको ईसा पूर्व यानी बीसी कहते हैं। समय शब्दावली का मतलब 1/2 अर्धवार्षिक कहा जाता है। सेमी एनुअल यानी 6 महीने आधा वर्ष की अवधि होती है। वार्षिक एनुअल 1 वर्ष की अवधि होती है। दशक मतलब 10 वर्ष की अवधि। क्रिस्टल 15 वर्ष की अवधि को क्रिस्टल कहा जाता है। सिल्वर जुबली मतलब 25 वर्ष की अवधि होती है, सिल्वर जुबली। ये सब शब्द कहीं लिखा हुआ रहेगा तो हमें समझ में नहीं आता कि दशक का मतलब क्या था, क्रिस्टल का मतलब क्या था, सिल्वर जुबली का मतलब क्या होता है। तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि यदि ये सबको जानकारी रहेगी, तो हमें कहीं भी कुछ भी कैलेंडर में कुछ लिखा हुआ रहे मिल जाए, और इतिहास यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो ये समझ में आ जाता है कि सिल्वर जुबली तो बोल रहे हैं, तो 25 वर्ष की अवधि को बोल रहे हैं। रूबी जुबली 40 वर्ष की अवधि को बोलते हैं। पूर्वार्ध फर्स्ट हाफ तो सदी का प्रथम यानी 50 वर्ष, 1 से 50 वर्ष तक की अवधि को पूर्वार्ध कहते हैं। उत्तरार्ध सदी का द्वितीय
यानी 50 वर्ष, 51 से 100 वर्ष तक के उत्तरार्ध कहते हैं गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती, 50 वर्ष की अवधि को गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती कहते हैं। डायमंड जुबली हीरक जयंती यानी 60 वर्ष की अवधि को डायमंड जुबली कहते हैं। नीलम जयंती सैफियर जुबली को 65 वर्ष की अवधि को कहते हैं। प्लेटिनम जुबली 70 वर्ष की अवधि को कहते हैं। प्लेडियम जुबली 75 वर्ष की अवधि को कहते हैं। सदी या शताब्दी सेंचुरी जो होता है वो 1 वर्ष की अवधि को और सदी शताब्दी कहते हैं। सहस्त्रावधि मिलेनियम 1000 वर्ष की अवधि को सहस्त्रावधि कहते हैं। ग्रेट जुबली को 2000 वर्ष की अवधि को ग्रेट जुबली कहते हैं। तो इनको हम लोग को याद रखना है ताकि हमें कहीं भी लिखा हुआ मिले तो इतिहास में हम लोग कहीं भी कुछ जगह पे रहता है जयंती वयंती में तो स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है तो यानी 50 वर्ष की अवधि को ही स्वर्ण जयंती के नाम से जाना जाता है। यानी गोल्डन जुबली है। प्लेटिनम जुबली मतलब हो गया 70 वर्ष की अवधि को। ग्रेट जुबली यानी 2000 वर्ष की अवधि को ग्रेट जुबली कहते हैं। अन्य इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि अन्य का मतलब क्या होता है। तो जन्मदिन साधारण मानव जन्मदिन, साधारण मानव का जो जन्म होता है उसको कहते हैं मानव जन्मदिन, साधारण मानव जन्मदिन। जयंती मृत्यु उपरांत मनाए जाने वाला महापुरुषों जन्म दिवस, जैसे गांधी जयंती। महापुरुषों के जो जन्म दिवस मनाए जाते हैं उसको जयंती कहते हैं। मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद जो भी कोई महापुरुषों के जन्म दिवस मनाए जाते हैं, जन्म दिवस जैसे गांधी जयंती, तो उसको हम लोग कहते हैं जयंती। जन्मोत्सव, ईश्वरीय अवतारों के जन्म दिवस जैसे राम नवमी, जन्म अष्टमी, इन सभी का जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। जैसे ईश्वरीय अवतार जो एक हम लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार जो ईश्वर के जन्म दिवस मनाते हैं उनका, तो उसको हम लोग कहते हैं जन्मोत्सव। और जन्मदिन, जो हम लोग जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं, वो साधारण मानव जो अभी हम लोग का जो साधारण मानव जो जनरली कोई भी मनुष्य मनाते हैं उसको हम लोग जन्मदिन कहते हैं। जयंती उसे कहते हैं जो मृत्यु के बाद उसका जन्मदिन मनाया जाता है। कोई महापुरुष का मृत्यु के बाद जब उसके जन्मदिन को मनाया जाता है तो उसको जयंती कहते हैं। पुण्यतिथि क्या है? तो वार्षिक तौर पर मनाए जाने वाला दिवंगत या मृत्यु का दिन पुण्यतिथि होता है। यदि कोई महापुरुष या कोई भी व्यक्ति यदि मृत्यु के बाद उसको मनाया जाता है तो उसको दिवंगत या मृत्यु के दिन के बाद जो मनाया जाता है, मृत्यु का दिन जो मनाया जाता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पुण्यतिथि के नाम से जाना जाता है। वर्तमान कैलेंडर, अभी जो हम लोग का कैलेंडर जो चल रहा है उसके बारे में। वर्तमान कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे समूचे विश्व के देशों में मान्यता दी गई है। विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे समूचे विश्व में मान्यता दिया गया है और अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इटली के डॉक्टर ओलियसियस लिलियस द्वारा प्रस्तावित इस कैलेंडर की घोषणा 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रेगरी 13 ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसे कैलेंडर के नाम के साथ ग्रेगरी शब्द जुड़ा। प्राचीन जूलियन कैलेंडर की अशुद्धियाँ सुधारने के लिए इसे प्रयोग में लाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 दिनों का एक वर्ष होता है, किंतु हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे अधिवर्ष लीप का साल कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर बनने के 170 साल बाद यानी 1782 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भारत में इस कैलेंडर को लागू किया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा तथा विक्रम संवत में 57 वर्ष पूर्व उज्जैन शासक राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपकक्ष में चलाया था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग का कैलेंडर है जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र मार्च प्लस अप्रैल तथा अंतिम महीना फाल्गुन फरवरी प्लस मार्च होता है। प्रमुख संवत, तो कली संवत जो है 3102 BC महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म के समय से आरंभ है। कली संवत 3102 BC यानी ईस्वी पूर्व, तो महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म के समय से आरंभ हुआ। सप्तर्षि संवत 3076 BC, इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था। बुद्ध संवत 544 BC यानी ईस्वी पूर्व, श्रीलंका को गणना अनुसार बुद्ध संवत 544 BC में प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की वास्तविक तिथि 486 BC थी। महावीर संवत 527 BC, महावीर स्वामी द्वारा आरंभ इस संवत का प्रयोग जैन
सभा से संबोधित गणनाओं में हुआ है। विक्रम संवत 58 BC राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया गया था। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया, जिसमें पहले का काल BC और बाद का AD कहलाया। शक संवत 78 AD कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। कुलचिरी त्रिकुटक संवत 248 AD आभारी राजा बाद में चेदी के कुलचेरियों द्वारा प्रयुक्त होने पर यह कुलचेरी संवत कहलाया। गुप्त संवत 319 AD गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ। हर्ष संवत 606 AD कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्यारोहण के समय प्रारंभ किया गया। हिजरी संवत 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। कोलम संवत 825 AD विक्रमादित्य कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य IV द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में प्रारंभ था। इसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। इलाही संवत 1583 AD में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ। राजशक संवत 1673 में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ। ईस्वी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन। ईस्वी संवत को विक्रम संवत में परिवर्तन ईस्वी संवत में 57 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ईस्वी संवत प्लस 57 विक्रम संवत, यानी 2021 प्लस 57 करेंगे तो 2078, तो ये विक्रम संवत आ जाएगा। ईस्वी संवत जो अभी हम लोग का ईस्वी संवत है, उसमें से यदि 57 जोड़ देते हैं तो वो हम लोग का विक्रम संवत निकलता है। ईस्वी संवत का शक संवत में परिवर्तन, तो ईस्वी संवत में से 78 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। ईस्वी संवत -78 तो शक संवत निकलेगा। तो 2021 से -78 करेंगे तो 1943 जो है वो हम लोग का शक संवत निकल के आ जाएगा। जैसे अभी 2025 हम लोग का चल रहा है, तो 2025 में 78 घटा देंगे तो हम लोग का जो निकल के आएगा तो वही हम लोग का शक संवत होगा। विक्रम संवत का ईस्वी संवत में परिवर्तन, तो विक्रम संवत में से 57 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे विक्रम संवत -57 कर देंगे तो ईस्वी संवत निकल के आएगा। तो 1964 में 57 घटा देंगे तो हम लोग का निकल के आया कितना, 2021। और वही यदि हम लोग को वो विक्रम संवत जो है अभी चल रहा है 58, तो उसमें से 57 यदि हम लोग को, उसमें से अभी यदि हम घटा देंगे 57, तो विक्रम संवत में से 57 यदि घटा देंगे तो हम लोग का 2025 निकल के आ जाएगा। तो अभी जो चल रहा शक संवत का ईस्वी संवत में परिवर्तन, तो शक संवत में 78 जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो शक संवत में 78 यदि जोड़ देंगे तो ईस्वी संवत आ जाएगा। तो जैसे 2099 प्लस 78 करेंगे तो 2021, उसमें से अभी जो बढ़कर के 4 साल हो गया 2021 में 4 साल, इसमें यदि 2099 में प्लस 4 हो जाएगा तो जितना आएगा, तो उसमें से 78 यदि जोड़ देंगे तो 2025 आ जाएगा। तो इसी तरह से शक संवत ईस्वी संवत में परिवर्तन होता है। तो ये जो कंटेंट है, ये जो हम लोग का क्लास है, इसमें से हमें जानकारी मिली कि ईस्वी से रिलेटेड सभी जानकारी जो हम लोग का पहले से मन में कुछ संकोच आ रहा था कि कैसे होता नहीं होता है, तो ये हमें जानकारी मिल गया। और इसी तरह से जो जिसके मन में दुविधा होती है कि किस तरह का ये कैलेंडर है, ईस्वी है तो ईस्वी पूर्व, तो इन सभी जो भी स्टूडेंट की मन में थोड़ा सा भी कुछ दिक्कतें होती है जानकारी में, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि और इसी तरह से और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, आपके दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम और इसी तरह से तो आप लोगों को जानकारी दे और बता सकें। थैंक यू।